हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बहुत ही खूबसूरत सी कविता का आनंद लेते हैं। कविता का नाम है श्रेय। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कविवर ने बताया है कि कभी कभी हम कोई काम नहीं करते लेकिन उसका श्रेय हमें मिल जाता है। भले ही दूसरे लोग सच ना जानते हों, पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता ही है। यदि हम सही हैं तो हमारा मन किसी और का श्रेय लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता और हम सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं, किसी और ने किया है। तो आइए अपनी कविता की पंक्तियां शुरू करते हैं। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि कहा किसी ने, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने बरसों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। तो किसी ने कहा पेड़ से, पेड़ तुम तो कितने बड़े हो और कितने कड़े हो, इतने मजबूत हो, जाने कितने बरसों से, बरसों यानी कि जाने कितने समय से तुम इस आंधी तूफान में भी एकदम सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए हुए तुम अपनी जगह पर ही अड़े हो, अर्थात तुम्हें कोई हिला डुला नहीं सका है। सूरज उदय होता है, चांद घटता बढ़ता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है। तो कवि ने कहा है बच्चे के द्वारा कि सूरज उदय होता है, अस्त होता है, चांद भी घटता बढ़ता है, ऋतुएं भी बदलती रहती हैं, कभी कोई मौसम, कभी वर्षा ऋतु है, कभी ग्रीष्म ऋतु है, बिजली भी गिरती है, कभी बंद हो जाती है, और तुम सब सहते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो, और तुम ये सारी बाधाएं जो तुम्हारे सामने आती है उन सबको सहते हुए बड़ी विनम्रता, निशालीनता के साथ हरियाली को अपने ऊपर ओढ़कर लोह स्तंभ यानी कि लोहे के खंबे की तरह, लोह स्तंभ की तरह तुम खड़े हो और अपनी जगह पर अड़े हो। पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भांप उठा, पत्तियां चुप ना रह सकी, सरसर का शब्द गूंजा। अनहोनी यानी कि कोई गलत घटना होने की बात। तो ये बात सुनकर पेड़ कांप उठा, किसी अनहोनी यानी कि गलत कार्य की सूचना पर वो भांप गया उस बात को। पत्तियां अब चुप ना रह सकी और सर सर का शब्द गूंजने लगा। नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, मुझे मत दो, मैं तो बार बार झुका, गिरा, डालियां टूटी और मैं उखड़ा, सूखा ठूठ होकर कैसे उजड़ा। पेड़ ने क्या कहा? नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, मुझे मत दो, मैं तो बार बार झुका हूँ, गिरा हूँ, मेरी डालियां भी टूटी है, मैं उखड़ा भी हूँ, मेरा सूखा ठूठ कैसे उजड़ा। श्रेय देना हो तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसने ना जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। पेड़ ने कहा अगर तुम श्रेय देना ही चाहते हो तो मेरे पैरों तलों की मिट्टी को दो, जिसने अपनी मजबूती के कारण मेरे जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा और मुझे गिरने से, उखड़ने से बचा लिया। तो बच्चों, ये कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। तो आइए एक बार कवि का परिचय भी ले लेते हैं। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मई 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत से प्रारंभ हुई। तत्पश्चात इन्होंने फारसी और अंग्रेजी पढ़ी। उच्च शिक्षा मद्रास जो चेन्नई और लाहौर पाकिस्तान में हुई। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा। वहीं पर इनका नाम अज्ञेय रखा गया। इन्हें अपने कविता संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महावृक्ष के नीचे हरी घास पर क्षण भर जो काव्य संग्रह है, जलदोह जो कहानी संग्रह है, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी है और नदी के धूप जो एक उपन्यास है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 4 अप्रैल 1987 में यह गरिमामय लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये थे अज्ञेय जिनके द्वारा लिखित कविता आपने अभी पढ़ी, जिसमें पेड़ ने बताया है कि मुझे श्रेय मत दीजिए,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं लगातार क्यों खड़ा हूँ, इसका श्रेय देना है तो इस मिट्टी को दीजिए जिसने मेरी जकड़ रखी है, मेरी क्या जड़ें मजबूती के साथ पकड़ रखी है, जिसके कारण मैं उखड़ नहीं पाता। अर्थात ये कविता माध्यम है हमें संकेत देने का, जो हमें समझा रही है कि हमें जीवन में हमारी जो सहायता करते हैं उन लोगों को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कई उपलब्धियां ऐसी आती हैं जिसमें कई लोगों का श्रेय शामिल होता है, लेकिन उपलब्धि प्राप्त करने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। तो ये कविता इसी और संकेत करती है कि हमें लोगों का शुक्रिया समय समय पर अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अनेकों लोग ऐसे हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।